बेसिक से आपको कोई भी ट्यूशन वाला कोई नहीं बताएगा जितना बेसिक से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान से सुनना। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी सिंपल परिभाषा क्या है? तुम बोलोगे, सॉरी आप बोलोगे भाई, ऐसे बीज गणितीय या बीज व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अब सारा बताऊंगा खोल के, दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। व्यंजक को, प्यारे बच्चों, व्यंजक को जिसमें, प्यारे बच्चों क्या, जिसमें चर राशियां क्या हो प्यारे बच्चों, चर राशियां, मेन क्या होगा हमारे यहाँ पे, चर राशियां केवल ऋणात्मक, केवल यहाँ पे लिख लो मेन, यहाँ पे धनात्मक तथा चर राशि केवल, केवल पूर्णांक संख्या। प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या, केवल पूर्णांक संख्या। कौन सी पूर्णांक संख्या प्यारे बच्चों? तुम बोलोगे प्यारे बच्चों, हेलो भाई उज्जवल, हेलो। कौन सी पूर्णांक संख्या? तुम बोलोगे भैया पूर्णांक संख्या वे पूर्णांक संख्या जैसे कि जो क्या हो, हमारी धनात्मक हो। क्या हो प्यारे बच्चों? धनात्मक हो। और प्यारे बच्चों क्या हो मेन? ऋणात्मक हो। क्या हो? ऋणात्मक। मेन ऋणात्मक का जिक्र नहीं करता, पर घात हमारी ऋणात्मक वो दे देता है। ठीक है ना, मेन ऋणात्मक को तो अलग ही हटा दो, मेन धनात्मक और शून्य रखना तुम। ठीक है ना, धनात्मक और शून्य। ऐसी पूर्ण संख्या, प्यारे पूर्णांक संख्या जिनमें धना, जो क्या हो प्यारे बच्चों, धनात्मक हो। ठीक है ना, धनात्मक हो और शून्य हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में अपनी, आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इस टॉपिक में अपनी मेन, कि भैया कि बहुपद की घात। मेन अगला टॉपिक शुरू, ध्यान से समझना, कोई समस्या नहीं आएगी। बहुपद की घात, बहुपद, हेलो भाई मैं लाइव क्लास में यार। अब बहुपद की घात के बारे में बात करेंगे हम। बहुपद की घात क्या होगी प्यारे बच्चों? तुम बोलोगे भैया बहुपद की घात होगी, प्यारे बच्चों बहुपद की चार घात होती है। बहुपद की कितनी घात होती है? मेन हम चार को ध्यान में, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, चार घात। पहली, यदि x की पावर प्यारे बच्चों एक हो तो इसे बोल लेंगे एक घात। क्या बोल लेंगे? एक घात। वैसे से बोल लेंगे मैथ की भाषा में, क्या बोलेंगे? रेखिक। प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? रेखिक। प्यारे बच्चों यदि x की घात दो हो तो तुम बोलोगे दो घात। कितनी घात है प्यारे बच्चों? दो घात। इसे बोलेंगे द्विघात। प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? इसे द्विघात। प्यारे बच्चों यदि x की घात कितनी हो? मेन हमारे तीन हो, तुम बोलोगे त्रिघात, यानी कि तीन घात। वैसे बोलोगे त्रिघात। प्यारे बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। अगर ये नहीं पता तो बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। देखो भाई, हल्की मुल्की क्लास रुकी है, इसका कारण है बीच में एक कॉल आ गई थी, तो इसकी वजह से नेट प्रॉब्लम हुआ है, आगे नहीं होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ठीक है, बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है क्या?
बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? मेन यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो भाई वो मेन हमारे से पूछ सकता है। बताओ भाई। अब हम बात करेंगे मेन यहाँ पे घात के बारे में। मैंने आपको बता दिया, इन घातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। प्यारे बच्चों, अब चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बहुपद है क्या, कैसे है, क्यों है, सब के बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे यहाँ पे हम। प्यारे बच्चों, जो मेन क्या है, बहुपद है। जो बहुपद है हमारा, ये मेन दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है। कितने हिस्सों से मिलकर बना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे दो हिस्सों से मिलकर बना है। दो हिस्से कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? तुम बोलोगे यहाँ पे चर, एक है अचर। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या है? एक चर है, एक अचर है। चर वे शब्द होते हैं जो गिने जा सकते हैं, जैसे कि ए से जेड तक ABCD। अचर वे होते हैं जिन्हें गिनना असंभव सा है। कैसे? एक से अनंत तक, एक से अनंत तक। पर हम इसे कुछ सीमित संख्याओं में लेके चलते हैं, जैसे कि 100। हम कुछ सीमित संख्या रखते हैं इसमें, जैसे कि 100। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे किसी को भी? बताओ किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? ये बताओ। हर्ष फॉर्मूले याद हो गए क्या आज वाले? ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे तुम्हें देखना है मेन, इन दोनों से मिलके बनेगा। तो इन दोनों से मिलके कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। अब मिक्सचर क्या होगा, यहाँ से 2 आया, यहाँ से x आया। प्रश्नावली 2.1 के बारे में चर्चा करेंगे। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? प्यारे बच्चों, जो हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो जो हमारी चर्चा रहेगी वो इस कदर रहेगी। सबसे पहले हम इसमें आपको ग्राफ के बारे में बताएंगे। ये ग्राफ की समस्या बहुत ज़्यादा आती है बच्चों पे, ग्राफ ही नहीं हो पाते बच्चों पे, ग्राफ समझ में नहीं आते बच्चों को। तो ग्राफ एक बार में ही ऐसा करा दूंगा, भविष्य में कहीं भी पढ़ते होगे तो वहाँ पे तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। ग्राफ को ऐसा करा दूंगा, कोई समस्या नहीं, बस क्लास में जुड़े रहना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारे पे ग्राफ नहीं आता तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों? अब यहाँ पे ध्यान दे लो, स्नैप की आईडी पे ध्यान मत दो भाई, यहाँ पे ध्यान दो सारे के सारे। स्नैप की आईडी पे ध्यान तो पूरी ज़िंदगी देना है ना, तो अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ दे लो। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा हमारा। अब मान लो कि अवधेश ने तो किसी चीज़ को एक बार काटा। मान लो कोई अवधेश का दोस्त होगा, उसकी फ्रेंड होगी, तो उसके अब ने एक बार काटा। बांटने का मतलब कहीं भी काट लिया, वो फालतू बोल रही थी, चाटा मार दिया, या एक बार चाटा मार दिया। फिर उसके दोस्त को, कोई उज्जवल नाम का उसका दोस्त होगा, उसे गुस्सा आया, उसने उस लड़की को एक चाटा मारा, 2 मारा, फिर 3 मारे। तो उस लड़के ने कितने चाटे मार दिए उज्जवल ने? 1, 2, और घूम घूम के आ रहा था 3, 4। तो उज्जवल ने कितने चाटे मारे? 4। तो तुम बोलोगे भैया जो उज्जवल है, उज्जवल ने कितने चाटे मारे? 4। 4 बार क्या करा प्यारे बच्चों? काटा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? 4 बार काटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? तो 1 मिनट वेट कर लो, रुकने की नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ भाई जियो की सिम में मेन क्या हुआ है मेन। ठीक है ना? अब रुकिए तो मेन बताना, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ भाई क्या समस्या आई है डाटा में। कुछ भी हो सकता है भाई।
बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत कर रही है क्या? चलो इस समस्या को बाद में देखेंगे। मेन कुछ समस्या आई है यार, आज ही मैंने वो करा था, आज ही सिम ली थी एयरटेल की यार, वही समस्या का आ रही है इसमें भी यार। चलो कोई नहीं, अब तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई, थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई। समस्या को बाद में देखेंगे भाई, कुछ समस्या आई है यार आज ही। चलो अब बात करेंगे मेन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों प्रश्नावली का। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन किस प्रकार है। इसने कहा है दिए गए बहुपद की, प्यारे बच्चों कोई बहुपद दिया गया है px के लिए, px के लिए y बराबर px। प्यारे बच्चों इसका मतलब है y का मान पता करने के लिए जितनी बार कोई चीज़ x पे काट रही है वो चीज़ चेक करनी है। जबकि जब भी y की बात करे तो x को ले लेना है, जब भी x की बात करे तो y को क्या करना है प्यारे बच्चों, तुम्हें ले लेना है। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे किसी को भी? मेन कोई भी दिक्कत हो तो मेन पूछ सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जब भी वो किसकी बात करें, जब भी मेन हमारी वो x की बात करे तो y को ले लेना है, x की बात करे तो y को, y की बात करे तो x को। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? पहला क्वेश्चन है, ये चीज देखो पहले वाला, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पहले का पहला। बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? ये पूछ रहा है कि x, जब भी इनने y की बात कर रहा है तो हमें किसको लेना है? x को। क्या इसने x पे काटा? क्या इसने x पे काटा? तुम बोलोगे नहीं। तो इस पे शून्यकों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? तुम बोलोगे बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या प्यारे बच्चों क्या होगी? तुम बोलोगे भैया यहाँ पे 0 होगी। बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? यहाँ तक मेरे छोटे बड़े बहन भाई को किसी को कोई दिक्कत है तो मेन पूछ सकता है वो, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक पूछ सकता है मेन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसी में ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जिसकी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों ये कुछ इस प्रकार है, ये कुछ इस प्रकार है मेन। ये हमारा कुछ अटपटा सा है, इस प्रकार है ये, इस प्रकार मेन। ये y हो गया, ये भी y हो गया, डैश कर दिया इसने, x डैश हो गया, ये x हो गया, मतलब माइनस की जगह ने डैश दर्शा दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों तुम बोलोगे यहाँ पे कि शून्यकों की संख्या कितनी, आपको x ही देखना है, x पे कितनी बार काट रहा है आपको, और कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। जब भी ऐसी बात करें ना y बराबर px तो समझ जाना वो x अक्ष की, ये x डैश, ये प्यारे बच्चों x। अब प्यारे बच्चों ये कह रहा है इस प्रकार, एक सेकंड,
प्यारे बच्चों ये कह रहा है इस प्रकार 1 2 3। यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार काटा प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों देखो भाई आप सभी को क्लियर आ रहा है क्या भाई? अब क्लियर आ रहा है? अब देखो अब समस्या नहीं आएगी भाई। आप सभी देखेंगे कोई समस्या नहीं आएगी लाइव क्लास में। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सारी बातों को छोड़ के इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सारे बच्चे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। सारे बच्चे जवाब दो भाई। सारे बच्चे जवाब देंगे। आयुब का सबसे पहले जवाब आया है भाई, उज्जवल का जवाब आया है भाई, हर्ष का जवाब आया है, पवन का आया है, बॉबी का आया है भाई। सही बच्चे जवाब देंगे भाई। 10-11 बच्चे लाइव हैं भाई। 2 है 2 है 2 है 2 है, बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों। इसका उत्तर अभय का भी भाई 2 है, तो इसका क्या है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ठीक है ना भाई। अवधेश का भी सही है बिल्कुल 2 बार भाई। किसी कीर्तनी वर्तिका बिल्कुल सही 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, बिल्कुल जब सही बताएंगे सारे बच्चे। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है भाई कमेंट में भाई। लो भाई बताओ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को बताओ भाई जल्दी करके, कौन पहले बताएगा इसका? जल्दी बताओ कौन पहले बताएगा भाई। 4 बार 4 बार 4 बार। उज्जवल का बिल्कुल सही जवाब। उज्जवल, हिमांशी हमारी क्लास में जुड़ चुकी हैं भाई। उज्जवल का बिल्कुल सही जवाब। उज्जवल, हर्ष, अभय, हिमांशी, वर्तिका, गोड एडिटिंग पता नहीं कौन है, अवधेश, बॉबी सैनी, बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल। तो इसका सही जवाब क्या है प्यारे बच्चों? तुम बोलोगे 4 बार। 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे आएगा भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार। बताओ प्यारे बच्चों। बताओ भाई, सारे बच्चे बताएंगे भाई इसका सारे बच्चे बताएंगे भाई, सारे के सारे बताओ। इसका कौन बताएगा भाई? सबसे पहले कौन बताएगा भाई? 3 बार। अभय ने सबसे पहले बताया भाई। अभय, वर्तिका, उज्जवल, बॉबी, अवधेश, हिमांशी, हर्ष। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जवाब है। इसका क्या है प्यारे बच्चों? 3 बार। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? किसी भी कोई बच्चे कोई दिक्कत है क्या?
अब मैं आपको 4-5 ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं भाई, 1 नंबर में बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तीन बार भाई, 3 गोड। कौन है भाई? ये कोई लड़का है। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाओ, नेक्स्ट की बात करेंगे मेन। हाँ, काली सी किताब है, दे देंगे क्लास 10। आ जाओ भाई, सारे बच्चे आ जाओ भाई। भाई हमें नहीं पता भाई बटरफ्लाई कौन है। सारे बच्चे लाइव, सारे भाई लाइक करेंगे भाई क्लास को। भाई चीज़ में तुम कंजूसी कर देते हो। सारे भाई लाइक करेंगे क्लास को भाई, सारे भाई लाइक करेंगे। जय श्री राम भाई हर्ष, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। आ जाओ प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कल वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, गुणनखंड। आज हम प्यारे बच्चों बात करेंगे गुणनखंड के बारे में। प्यारे बच्चों, जो गुणनखंड मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक है। क्या है? बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। प्यारे बच्चों, गुणनखंड अगर नहीं आए तो कुछ भी नहीं होगा। बगैर गुणनखंड के क्या नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कोई भी सवाल है, तुम मान के चलो एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, ये है किसी की। तो अब बता कोल का क्या कर सकूँ मैं? तुम भी सोचो यार, मैं भी तो इंसान ही हूँ, कोल का क्या कर सकूँ, किसे किसे मना करूँ? सोच के देखो, कोल का मैं किसी को मना भी तो नहीं कर सकता ना। ये बताओ, अगर आप भी बताओ कि मैं कोल को किसी को मना कर सकता हूँ क्या? ये अपने से घटा के चलो आप। चलो आप सवाल की बात करेंगे भाई। प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितने बच्चे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 10 कर देंगे, 10x स्क्वायर। नहीं प्यारे बच्चों, ये नहीं करना। इसके प्यारे बच्चों, ये x होते हैं ना, जितनी भी ABCD होती हैं, जितनी भी प्यारे बच्चों हमारे यहाँ क्या होती हैं, ABCD होती हैं, A to Z तक जितनी भी ABCD होती हैं, इनकी मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। इनके बटे में हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनकी पावर में हमेशा क्या होता है, 1 होता है प्यारे बच्चों, याद रखना हमेशा के लिए। प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनना आप, बिल्कुल इजी वे से आपको कर देंगे, बहुत इजी वे से कराएंगे आपको। प्यारे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करो पहले इसमें, आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 1 की इसमें करोगे 10 हो जाएगा। सिंपल 1 की मल्टीप्लाई करनी है, किसकी? 1 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, क्योंकि यहाँ एक्स की स्क्वायर की मल्टीप्लाई नहीं करनी, सिंपल 1 की करनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 हो जाएगा। 10 के ऐसे टुकड़े, 10 के ऐसे टुकड़े प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे। 10 के ऐसे टुकड़े प्यारे बच्चों जिन्हें जोड़ के 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना जाए प्यारे बच्चों, 10। यदि 5 दूनी प्यारे बच्चों क्या होगा, 10, और 5 प्लस 2 क्या होगा प्यारे बच्चों, 7। क्या ये टुकड़े बिल्कुल बढ़िया हैं? क्या ये टुकड़े बिल्कुल सही हैं? सही सही भाई बताएंगे हमारे। 5,2 ये टुकड़े बिल्कुल बढ़िया हैं क्या? आप बताओ। इन टुकड़ों को धर दें, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, पहले वाला जो स्टेप है मल्टीप्लाई का, जब किसी में मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, एक किसी में मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगली संख्या पर जा रहे हैं, तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, जोड़ का निशान आ रहा है। तो जोड़ने पर, अगर यहाँ घटा का आता तो प्यारे बच्चों क्या लेते हैं हम, घटाने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप बताएंगे मेन एक्स स्क्वायर, इसे क्या करेंगे मेन, 5 प्लस 2। 7 की जगह ऐसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 लिख सकते हैं 7 की जगह। तुम बोलोगे हाँ भैया, प्लस 10। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इसकी जगह लिखना है 7 की जगह, 10 को हमें छेड़ना नहीं। प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है प्यारे भाइयों, एक्स स्क्वायर 5x 2x प्लस 10। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेन पूछ सकता है भाई। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई।
ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब प्यारे बच्चों, इन दोनों पक्षों में कुछ कॉमन है, कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ। कॉमन, उभयनिष्ठ। कॉमन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इनमें से कुछ कॉमन लो तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 5। बताओ और कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे? तुम बोलोगे नहीं भैया। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ कॉमन है, तुम बोलोगे हाँ भैया 2 कॉमन है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? x प्लस 5। दोनों पक्षों में से क्या ले लो? 2 कॉमन ले लो। ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? हेलो भाई मोहित, हेलो। प्यारे बच्चों, अब हम क्या लिख देंगे? जो बाहर वाला पक्ष है उसे एक साथ लिख देंगे भाई, और इनमें से इस पक्ष में से एक पक्ष लिखना है, कोई सा भी लिख दो। बताओ कोई दिक्कत है क्या? किसी बच्चे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो मेन पूछ सकता है। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? मेन फिर हम अपनी प्रश्नावली शुरू करेंगे भाई। ठीक है, प्रश्नावली शुरू करते हैं हम मेन। यहाँ तक बताओ किसी बच्चों को कोई दिक्कत है तो? मेन आपको मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप इसे करेंगे। आप करो। सभी करो इसे। इसका आंसर बताओ सारे के सारे। इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे कमेंट में। कमेंट में आंसर बताओ सारे के सारे प्यारे बच्चों। क्लास को लाइक करो, सभी जवाब देंगे भाई इसका। बताएंगे भाई सारे बच्चे। बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले जवाब दिया है मोहित सैनी ने, सबसे पहला जवाब। फिर हर्ष ने दिया है भाई। सही है क्या भैया? मैं करा रहा हूँ भाई आपको, मेन करा रहा हूँ, देखो अब ध्यान से। चलो ये कमेंट में जवाब देना। अब हम अपनी प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं, सारे ध्यान से सुनना। प्रश्न नंबर 1 है प्यारे बच्चों हमारा। इसमें सब नोट करना भाई। प्रश्न नंबर जब नोट करोगे जब तो पता चलेगा मेन हमारा यहाँ पे। ये है बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। बहुपद के प्यारे बच्चों क्या करने हैं? शून्य हमें ज्ञात करने हैं। जो शून्य ज्ञात करने हैं तथा उनके बीच संबंध की स्थापना कीजिए। तथा शून्यकों के संबंध की स्थापना कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के
बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कीजिए। यह संबंध की सत्यता जांच कीजिए। जांच कीजिए। प्यारे बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आते हैं? पेपर में क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे हम आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये है हमारा ये है, इसे मान लो px बराबर के गुणनखंड करने पर। सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पे गुणनखंड। अब प्यारे बच्चों, गुणनखंड करोगे तुम, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जोड़ने पे या घटाने पे। तो तुम बोलोगे भैया ये यहाँ पे ऐसे होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x 8। प्यारे बच्चों, जो एक है, एक की मल्टीप्लाई 8 में करो। 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 2 आ जाए। 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 2 आ जाए, दोस्तों में तोड़ लो। यदि मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। यदि 4 में से 2 घटाऊँगा तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? मेन किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे आवाज़ कम आ रही है भाई। आवाज़ कम नहीं आएगी, वो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ मंदार, ठीक है ना? अगर आवाज़ कम आए तो बताना भाई। आवाज़ कम आ रही है क्या वाकई में? अब बताना, आवाज़ कम आए तो, है ना? प्यारे बच्चों, अब देखना, अब यहाँ पे थोड़ा और साउंड तेज करूँगा। अब यहाँ पे देखो, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, 2 की जगह ये भी तो लिखा जा सकता है, बराबर 2 के है ये। हमने बात करा 4। अब देखो 2 के बराबर ये भी तो लिखा जा सकता है। बात तो वही है ना, 2 के बराबर इसे भी तो लिख सकते हैं 4 माइनस 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आना 2 ही है। 7 माइनस 2 बराबर 5। चाहे यो लिख दो चाहे लिख दो, बात तो एक है प्यारे बच्चों। बताओ 7 माइनस 2 जब भी 5 आना है, और 5 लिख दोगे जब भी, कोई बात नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? तो मैंने ये इसकी जगह लिखा है 2 की जगह, याद रखना। एक्स स्क्वायर 4x माइनस 2x माइनस के 8। प्यारे बच्चों माइनस एंटर कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? मेन अब आप बोलोगे प्यारे बच्चों ध्यान से, यहाँ पे क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे यहाँ पे x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 2 या x माइनस 4। क्या बचेगा? x माइनस 4। प्यारे बच्चों यहाँ क्या कॉमन है? तुम बोलोगे मेन प्लस का 2 लिख लो भैया। यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 4। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे फंडा एक अलग हो जाएगा, x प्लस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 4। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे x प्लस 2 x माइनस 4। बताओ कोई दिक्कत है क्या? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या?
है भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना, अतः ये अब अतः करना x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे क्या करना, x माइनस 4 बराबर 0। बेटा ऐसे गेड़ा मत चला इसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 4। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेन पूछ सकता है भाई, अभी हम यहाँ पे ही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले टॉपिक इनने कहा है कि शून्यकों के योग और दोनों चीज बतानी है। सबसे पहले बताना है अब शून्यकों का योग। प्यारे बच्चों शून्यकों का योग क्या होगा, जो तुम्हारे दो आंसर आए होंगे उन्हें जोड़ दो, -2 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अब प्यारे बच्चों शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा, वो क्या होगा मेन प्यारे बच्चों ये योग होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा प्यारे बच्चों, -2 मल्टीप्लाई 4, तो माइनस का 8। बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मेन पूछ सकता है भाई हमारे से। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कमेंट में जवाब देंगे सारे बच्चे, मैं जब भी आगे बढ़ूंगा। चलो प्यारे बच्चों उज्जवल का जवाब आ गया, नहीं है भैया। अब प्यारे बच्चों टाइप 2 देखो, इसका टाइप 2 करने का, क्वेश्चन को हल करने का टाइप 2 क्या है प्यारे बच्चों। ये टाइप 2 नहीं, मेन एक क्वेश्चन ठीक से करा दूं मैं आपको। केस नंबर 2 देखो, इसी का ही केस नंबर 1 है ये, केस नंबर 2 जब भी जांच करने के लिए बोल दे, क्योंकि जांच का पेपर में जरूर आएगा, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जांच करने के लिए सबसे पहले तुम्हें जो भी सवाल हो उसे ताल लो। x² माइनस के 2x हल करना, a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये सूत्र याद रखना, ये द्विघात सूत्र है। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर प्यारे बच्चों अब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1, x से x कट जाएगा प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 1। b का मान कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे -2। c का मान कितना आ जाएगा -8। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे। अब प्यारे बच्चे मान आ गए, अब तुम्हें सिंपल पुट करने हैं। सिंपल पुट कैसे करोगे, शून्यकों का योग, पहला पॉइंट, इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, यानी कि प्यारे बच्चों माइनस का b बटे क्या बोलोगे a, माइनस का b बटे a, माइनस का b माइनस के 2 प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखना, माइनस के 2 बाहर पहले से माइनस है बटे 1,
माइनस से माइनस कट खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा आंसर प्लस के 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस के 2। शून्यकों का गुणनफल। प्यारे बच्चों अब बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल के बारे में। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? वो होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि सी बटे ए। इसमें माइनस नहीं होगा कोई भी, तो तुम बोलोगे भैया सी बटे ए, वैल्यू पुट करोगे, सी का मान कितना माइनस के 8, ए का मान 1। प्यारे बच्चों 1 से जब -8 को काटोगे तो -के 8 आंसर आएगा। अब ये बताओ सवाल की हमने जांच की, क्या जांच में हमने ठीक पाया? तुम बोलोगे हाँ भैया। बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी भी बच्चे को? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेन पूछ सकता है वो हमारे से, हम उसके लिए तत्पर हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब घर से करके लाना और कल कमेंट में देना, नहीं होएगा तो मेरे से पूछना। मैं आपको लिख लेता हूँ 4s² - s + 1। प्यारे बच्चों यदि ऐसे ना समझ में आए ना, तुम इसे ऐसे कर लेना। प्यारे बच्चों 4 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 4 आ जाए, तुम बोलोगे 2 गुना 2। इसका आंसर क्या आया मेन? इसे मैं टुकड़े तो मैं तुम्हें करके ही दे रहा हूँ। अब प्यारे बच्चों 4 को क्या लिख सकते हो मेन? मल्टीप्लाई करके क्या आए, इसकी 4 किस में करोगे 4, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 4। तो मल्टीप्लाई करके 4 किस केस में आएगा? तुम बोलोगे मल्टीप्लाई करके 4 किस केस में आएगा? 2 गुना 2 बराबर 4। यदि इन्हें जोड़ दोगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 + 2 x + 1, तो 4x² - 2x - 2x + 1। इसे हल खुद कर लेना, ठीक है ना? इसका जवाब कल मुझे आप कमेंट में देना, ठीक है ना? इसका आगे खुद करना है ये, और जवाब कमेंट में देना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हें दिक्कत होएगी, फिर सारे क्वेश्चन मैं ही करूँगा तो फिर तुम्हें दिक्कत होएगी, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 देखो, 3 देखो आप सारे के सारे, 2 नहीं 3 देखना। आप बच्चों की कंटो हिला देता है ये सवाल, तो कंटो तो हिलाना मत अपनी, पर करना भाई। आज लाइव में बच्चे कम है, पता नहीं क्यों भाई, आज लाइव में बच्चे कम है भाई। अब तुम देखना जो तीसरा सवाल है बिल्कुल लाजवाब है। x² - 3x 7x। अब बच्चे कहेंगे हाँ भैया 7x तो पीछे आ गया, 3 बीच में आ गया, अब कैसे करेंगे भाई? तो मेन घबराने का नहीं, तो तुम्हें क्या करने का, तुम्हें घबराने का नहीं तो क्या करने का, तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले और इसे कैसे लिख सकते हैं? और इसे लिख सकते हैं, तुम बोलोगे भैया 6x² - 7x - 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना? कैसे? अब हल करेंगे बिल्कुल बेसिक से। पेपर में आने वाले सवाल हैं भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ठीक है? 1 मिनट भाई, सब आवाज़ का इशू बता रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं मेन। आवाज़ का इशू बता रहे हैं मेन भाई सब, अब बताना भाई। अब नहीं आएगी भाई, वो सेटिंग में ही गड़बड़ थी भाई, सेटिंग में ही समस्या थी भाई, अब आवाज़ कम नहीं आएगी। सेटिंग में ही समस्या थी भाई, अब आवाज़ कम नहीं आएगी।
बेटे अच्छा, प्यारे बच्चों अब इसके हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। भाई भूख लग रही थी बहुत तेज भाई। इसकी इसमें करो, 6 किस में करोगे 18। प्यारे बच्चों 6 किस में करी हमने, 18 हो गया, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे 18 हो गया। 18 कैसे टुकड़े प्यारे बच्चों, जिन्हें घटा के कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो तुम बोलोगे 9 की अगर 2 में करोगे तो 18 आएगा, 9 माइनस 2 करोगे तो प्यारे बच्चों हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 2 लिख सकते हैं। 9 में से 2 गए 7 आएगा, फिर भी 7 है, तो 7 को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। बताओ कोई समस्या है क्या? अब 7 की जगह मैं 9 माइनस 2 लिख सकता हूं, मैंने पहले ही बात की थी आपसे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मेन कर दिया मैंने, 7 की जगह ये लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को यहाँ पे? माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ही दिक्कत करते हैं सभी। क्या कॉमन, तुम बोलोगे भैया यहाँ पे 2x कॉमन। क्या कॉमन, 2x कॉमन, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक किसी को भी भाई? कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को यहाँ पे? प्यारे बच्चों कुछ कॉमन नहीं है, मेन 3 कॉमन है, ठीक है ना, गलती हो गई। यहाँ पे क्या कॉमन, 3 कॉमन, 3x कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 2x प्लस 3। यहाँ क्या कॉमन, तुम बोलोगे भैया यहाँ क्या कॉमन, तुम बोलोगे भैया यहाँ पे प्लस 1 कॉमन, कुछ कॉमन नहीं भैया यहाँ पे। तो 2x माइनस 3, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ माइनस, वहाँ पे एक कॉमन होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, वहाँ पे एक कॉमन होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ कोई समस्या है क्या यहाँ पे? निकल जाए मुंह ना दिखाओ। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे यहाँ पे मेन 3x प्लस 1 2x माइनस 3, ये गुणनखंड आ गए मेरे। अतः तुम बोलोगे 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। पहले बच्चों एक उधर पहुंच जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर 3x, ये फिर x, ये क्या हो जाएगा माइनस के 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे किसी बच्चे को? किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो मेन पूछ सकता है। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आगे का प्रोसेस खुद कर सकते हो क्या हैं भाई? चलो मैं ही कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना आगे का प्रोसेस क्या है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, वो क्या है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। इसे क्या लिखोगे प्यारे बच्चों तुम? इसे लिखोगे माइनस का b/a। इसे लिखोगे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला पूरा बता रहा हूँ, तुम बोलोगे x का गुणांक, प्यारे बच्चों सिंपल x आता है ना ऊपर, और नीचे आता है x² का गुणांक, इसे गुणांक बोलते हैं प्यारे बच्चों, माइनस। प्यारे बच्चों अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, हमारे पास 2 आंसर आए थे, उनका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। माइनस का 1/3, 3/2, इन्हें करेंगे प्यारे बच्चों, हल करेंगे, इस किस में करेंगे, इस किस में करेंगे, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7/6।
कितना हो जाएगा मेन हमारा 7/6। बताओ कोई दिक्कत है क्या? गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, इसे बोलेंगे C/A। इसे बोलेंगे अचर पद। अचर पद में प्यारे बच्चे 1 2 आते हैं, मैंने आज ही बात करी थी। x² का गुणांक, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, इससे ये खत्म हो जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। बताओ किसी बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूं कमेंट में करने के लिए भाई, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जल्दी इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे। मैं देखूंगा सबसे पहले कौन आंसर बताएगा इसका, सबसे पहले मैं इंतजार करूंगा भाई सबके आंसरों का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, जल्दी करके इसका जवाब दो सारे बच्चे दमादम। सबसे पहले कमेंट किसका आएगा? पहला कमेंट चेक करा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा, नाम बोला जाएगा। पहला कमेंट किसका आएगा सबसे पहले? भैया गेट पर, क्या भैया गेट पर? यार तुम्हारे साथ ही तो हूँ, गेट पर कहाँ भेज रहे हो? पवन का भाई मतलब कि हिमांशी का सबसे पहले जवाब आया है भाई, हिमांशी का सबसे पहले जवाब आया है। देख लेते हैं हिमांशी ने सही करा है क्या भाई। हिमांशी का सबसे पहले जवाब आया है भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई हिमांशी ने, बिल्कुल सही जवाब। सबसे नंबर 1 हिमांशी भाई, हिमांशी ने सबसे बढ़िया जवाब दिया है। राज भाई पानी दे के जाइयो। राज, राज पानी। राज पानी लिया।
चलो भाई मैं ही करा देता हूँ। मैं ही करा देता हूँ। क्वेश्चन बालक आलकस में है। मोहित का भी भाई जवाब आ गया। मेरा काम हो गया। मैंने खाना खा लिया। नहीं मैं ना खा रहा पानी यार। नहीं अब तो पी लिया मैंने। ठीक है। रोटी ना खाई मैंने। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसके मेन गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। प्यारे बच्चों गुणनखंड करेंगे इसका। 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 1 आ जाए। 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 1 आ जाए। बिल्कुल ध्यान से समझना। 12 के ऐसे टुकड़े। 3 चौक 12, 4 माइनस 3 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं? ये ब्लॉक करना है क्या भाई? किसी को परेशान कर रहा है क्या TGR शेरा? अगर आपको किसी बच्चे से दिक्कत हो, अगर आपको कोई बच्चा परेशान कर रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो। मैं परमानेंट ब्लॉक कर सकता हूँ अपने चैनल से। वो मेरे चैनल पर कभी नहीं आ सकता। अगर कोई बच्चा तुम्हें दिक्कत कर रहा हो तो मेन बता सकते हो। अब प्यारे बच्चों 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं 4 माइनस 3। इसका भी तो मतलब 1 ही है। इसका आंसर भी तो 1 ही आएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? इसका आंसर भी तो यहाँ पे 1 ही। फोन बात कर लो दूसरे वाले नंबर से। किवाड़ बंद कर दो यार। प्यारे बच्चों ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से बताओ क्या कॉमन? यहाँ से बताओ क्या कॉमन? तुम बोलोगे भैया पहले वाले पक्ष से कुछ कॉमन नहीं, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे भाई। दूसरे वाले से कुछ कॉमन नहीं, प्लस 1 कॉमन है। बताओ 1 कॉमन ले लेंगे। प्यारे बच्चों x प्लस 1 लिख देंगे। इसे क्या लिख देंगे? 3x माइनस 4। इसे आगे स्वयं खुद करना, ठीक है ना। कहाँ गया है भैया? अब है गाली दे रही थी। भाई ये कोई आपके आपसी बालक है। मैं नहीं कह सकता कौन है भाई। ये कोई तुम्हारा दोस्त वोस्त होगा यार। अगर कोई गाली दे तो उसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो करो। हम उसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड करे करेंगे भाई। कमेंट में ऐसे बच्चे भी आते हैं भाई लाइव क्लास में। उसकी परमानेंट आईडी ब्लॉक करा देंगे ऊपर से, ठीक है ना। बताओ इसे आगे स्वयं कर लोगे क्या? अतः करके लिख दूं मैं। आगे खुद करना है। शून्य के योग गुणनफल x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x 4, तो x 4/3, 4/3। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? ठीक है भाई मैं ब्लॉक कर दूंगा, आगे से नहीं आएगा ये। आप किसी का कमेंट आ जाने दो, ठीक है ना। आप किसे ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ये कोई आपसी है तुम्हारा कोई भी
बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत थी क्या? मेन आगे का खुद करना है या मैं ही कर देता हूँ यार? तो मैं इतनी आलकश नहीं देना चाहता मैं। शून्य को का योग, शून्य का योग क्या होगा प्यारे बच्चों? तुम बोलोगे -1 + 4/3, तो क्या हो जाएगा 1/3। अब कितने बच्चे कहेंगे भैया ये तो हमारे पे हल करना नहीं आया, तुमने पहले भी नहीं करा दिया। भाई अब देख ले, अगर तेरे पे नहीं आया तो अब देख ले, अब समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों पहले 3 की इसमें मल्टीप्लाई कराओ 1 में, और 4 की इसमें मल्टीप्लाई करो। जो बताया आप ध्यान से सुन लियो। 3 की इसमें मल्टीप्लाई कराई तो -3, 4 की इसमें मल्टीप्लाई करी तो +4। नीचे वालों की आपस में मल्टीप्लाई कराओ 3। प्यारे बच्चों आंसर क्या जाएगा 1/3। बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मेन पूछ सकता है भाई। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आ जाओ भाई सारे। बताओ यहाँ तक अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या मेन? अब प्यारे बच्चों इसे ही क्या लिख सकते हो तुम? इसे ही अल्फा प्लस बीटा का मान लिख सकते हो। इसे ही क्या लिख सकते हो? x² का x का गुणांक, x का गुणांक लिख सकते हो। इसे लिख सकते हो x² का गुणांक। क्या लिख सकते हो? x² का गुणांक। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या आ रही है क्या? अब शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा प्यारे बच्चों? तुम्हें क्या करनी है? इसकी मल्टीप्लाई करनी है। -1 × 4/3, तो -4/3, तो अल्फा इंटू बीटा। आगे का स्वयं लिख लेना। सारा मैं ये करा दूं क्या? आदि ना बहुपद की समीकरण ज्ञात करो। समीकरण ज्ञात करो। बहुपद की क्या करनी है प्यारे बच्चों? हमें समीकरण ज्ञात करनी है। समीकरण कैसे ज्ञात करोगे? बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन है 1/4 कोमा -4, 1/4 कोमा -1/4। आप अपनी बुक खोल के रखें और पहला क्वेश्चन मुझे टाइप कर दें क्या है। आज मेरे पास कोई बुक नहीं है, रिफ्रेशर नहीं है जिससे मैं सहायता से बता सकूं। पहला क्वेश्चन आप टाइप कर देंगे सही बच्चे, क्या है, बुक खोल के एनसीईआरटी की। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा तीसरा टाइप कर देंगे, मैं लिख लूँगा। प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे मेन फॉर्मूला है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है प्यारे बच्चों। अबे गोड हाय भाई हाय। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दोगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भैया। इसे लिखने का दूसरा तरीका क्या है? x² अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा प्लस
बीटा एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा। प्यारे बच्चों जो हमारे यहाँ पे आंसर दे के रखेगा, जैसे कि 1/4 दिया था और माइनस का 4, ये हमें दे रखा था। प्यारे बच्चों जो हमारा पहले वाला है, इसमें पहले वाला हिस्सा 2 हिस्से हैं। इसमें वो हमारे कितने हिस्से हैं मेन, यहाँ पे हमारे 2 हैं। 1/4 ये तो प्यारे बच्चों क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है। माइनस का 1/4 ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है। ये क्या है प्यारे बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है। याद रखना जो पहले वाला मान होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा, जो दूसरे वाला मान होगा वो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। कैसे भैया, क्या कहना चाह रहे हो आप? भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो पहले वाला मान होता है किसी भी सवाल का, अब यहाँ देखो 2 मान ही लिख रहे हैं कोमा करके। देखो यहाँ पे हमारे कितने मान लिख रहे हैं, 2 मान लिख रहे हैं, 1/4 कोमा माइनस के 4, ये हमारे 2 मान लिख रखे हैं। जो पहले वाला होगा वो क्या होगा, तुम बोलोगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग। और प्यारे बच्चों यो -4 होगा, यो क्या होगा प्यारे बच्चों, तुम बोलोगे गुणनफल। यो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा गुणनफल होगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? मैंने अब तक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मैंने पूछ सकता है भाई, ठीक है ना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मैंने पूछ सकता है। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अब प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। हिमांशी बेटा आप पहला क्वेश्चन टाइप कर दो क्या है, मैं एक बार देख लूँगा फिर करा दूंगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन टाइप करो क्या है, कोमा करके आप लिख दो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये, ठीक है ना, कमेंट में टाइप कर दो। सही बच्चे टाइप कर देंगे भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आप सभी टाइप करेंगे और दूसरा भाई। प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स माइनस के 4। प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के x/4, प्यारे बच्चों माइनस के 4। प्यारे बच्चों जब x की 1 में करेंगे तो 1x हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट कर लें भाई, बच्चों ने बता दिया, बोवी ने बता दिया, हिमांशी ने बता दिया। 1/4 कोमा माइनस का 1, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, माइनस का 1 है। प्यारे बच्चों अब ध्यान दो, यहाँ पे आप इस सवाल को कितने बच्चे यहीं छोड़ देंगे, पर ये तरीका बिल्कुल क्या हो जाएगा, मेन हमारा गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे इनके बटे में एक मान लेना है, ठीक है। और इस संख्या को छोड़ के सब में एलसीएम लेके कर देना है। नीचे 4 आ गया प्यारे बच्चों, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे खाली से x। 4 से इसे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 16। ये तो आप पे आते ही होगा यार एलसीएम लेना, तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आना चाहिए। बराबर क्या कर लेंगे, 0 बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 16। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 4 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 4 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे किसी को भी, मेन यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेन पूछ सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अगर आपको जोन सा भी क्वेश्चन कराना हो वो आप मेन कमेंट में बता सकते हो, जोन सा भी क्वेश्चन कराना हो, आज आपकी इच्छा से क्वेश्चन होंगे, हल करेंगे बिल्कुल प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू में प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। पहले वाले की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 एक्स प्लस माइनस का 1, ब्रैकेट में रखेंगे प्यारे बच्चों माइनस का 1। संदीप भाई आयु हो सकता है, संदीप है ना, उसके चाचू का नाम है। एक्स स्क्वायर x/4 माइनस का 1 प्यारे बच्चों, बटे में 1 मान लेंगे और एलसीएम लेंगे जैसे कि अभी लिया है। तो एलसीएम प्यारे बच्चों कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 4 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, इसे बराबर 0 के लेके चलेंगे।
एलसीएम कितना आ गया 4, 4 से इसे भाग करोगे एक को तो 4 आएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 4x², 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, 4 से इससे डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों क्या आएगा 4 बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 4x की x-4। बताओ कोई दिक्कत है क्या? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेन पूछ सकता है। भाई दूसरा क्वेश्चन टाइप करो प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन टाइप कर दो इसका, दूसरा तीसरा चौथा जो जितने भी हैं सब टाइप कर दो। सारे क्वेश्चन टाइप करेंगे भाई बच्चे। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, वैसे 2 है ये। √2, 1/3 हल करेंगे प्यारे बच्चों। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है √2 x, इसका मान क्या है 1/3, तो x² √2x प्यारे बच्चों 1/3, सबके बटे में 1 मान लो, एलसीएम ले लो 1। अब देखो एलसीएम क्या आया, सब में क्या कॉमन है मेन 3, 3 से इसे डिवाइड करो तो प्यारे बच्चों 1 को डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3x², इससे से डिवाइड करो ऊपर यही जाएगा √3x, इसके इसमें मल्टीप्लाई करो प्यारे बच्चों कितना आएगा 1, बराबर मान लो 0, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से क्या आ जाएगी तुम्हारी समीकरण, तुम बोलोगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब कितने बच्चों को एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी, वो क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे कि भैया ये एलसीएम कैसे ले रहे हैं। एलसीएम वाली पंक्ति यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे एलसीएम वाली चीज़ बताऊँ तुम्हें अगर तुम्हारे पे नहीं लेना आ रहा। जैसे कि मैंने ये बताया x² 2x प्लस 1/3, अगर एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो जिनके बटे में 1 मानने हैं ना, जिनके बटे में हम 1 मानने हैं, जो संख्या इसमें सबसे बड़ी होगी उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों संख्या में, कुछ नहीं करना। इस वाली संख्या की दोनों संख्या मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली को छोड़ दो, वही आंसर है। कैसे करोगे ध्यान से देखो, 3x² 3x प्लस 1, ये क्या है तुम्हारा आंसर। उसमें ही नहीं करनी, बाकी सब में मल्टीप्लाई करनी। हेलो भाई हेलो, अवधेश भाई हेलो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप करेंगे सारे बच्चे। भाई कमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 4 जल्दी टाइप कर दो और सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी टाइप कर दो सारे बच्चे। आज मेरे पास कोई रिफ्रेशन नहीं है क्योंकि आज मैं स्लाइड बनाने भूल गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 4, बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 0√5। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हल। x² 0 x √5 x² प्यारे बच्चों -√5। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? क्योंकि x की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे यही क्या है हमारे बच्चों? प्यारा आंसर है आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन आप स्वयं करना, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। लिखो जो हमारा पहला सवाल है मेन, यहाँ पे सभी नोट करेंगे अपनी कॉपी में। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² 7x + 10। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे? x² 7x और 10। ठीक है प्यारे बच्चों, के शून्य ज्ञात कीजिए। के शून्यक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये वे क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे। देखो मैं सब क्वेश्चन लिख के कराता हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं कराता जो आपको दिक्कत हो। कोई क्वेश्चन जैसे कि टीचर क्या करते हैं, स्लाइड लाते हैं, ताल लेते हैं, तो हम स्लाइड वाला वो सिस्टम रखते नहीं, अपने हाथों से एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें कोई दिक्कत ना हो। गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। गुणांकों के बीच के संबंधता की जांच कीजिए। प्यारे बच्चों गुणांकों के है, ये मिस्टेक हो गया मैं, के संबंध की जांच कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारा जो मैं आपको मेन करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे यहाँ पे। हेलो भाई, हेलो हेलो गुड़िया भाई, हेलो भाई, सारे बच्चे लाइव में जुड़े रहेंगे। मेन क्वेश्चन सभी ने ताल लिया होगा मेरा मानना है। अब जो ताल लिया मैं इसे हल कराऊंगा। देखो वाइट, अपना वाइट पेन यूज़ करेंगे, ये वाला जच नहीं रहा है ना, ये वाला नहीं जच रहा, वाइट पेन अपना यूज़ करेंगे। मैं वाइट पेन आ गया हमारा आपके हाथ में। प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आपने पीछे क्लास देखी हो या नहीं देखी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। जहाँ दिक्कत आए मेरे से पूछना आप, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले x² 7x + 10 प्लस प्यारे बच्चों क्या मीन 10 के गुणनखंड करने पर, खंड करने पर, प्यारे बच्चों गुणनखंड करने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। हर्ष सिसोदिया, हेलो भाई, हेलो। प्यारे बच्चों गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब
वही वाला तरीका हमारा एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों 7x प्लस 10। अब जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, एक की मल्टीप्लाई इसमें करो, एक की मल्टीप्लाई करो इसमें। तो प्यारे बच्चों जब 10 के ऐसे टुकड़े प्यारे बच्चों जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और जोड़ के कितना जाए 7, 5 प्लस 2, 5 इंटू 2, 5 की 2 में करोगे 10 और 5 को ना जोड़ोगे 7। ये वाली चीज़ तो मतलब कि 10 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के कितना जाए प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पे 7 आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 7 की जगह क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ? तुम बोलो हाँ भैया लिख सकते हो। 7 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 10 प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर 5x 2x प्लस 10। ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से क्या कॉमन है? कॉमन को बोलते हैं प्यारे बच्चों उभयनिष्ठ। तुम बोलोगे भैया यहाँ से x कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, 2x है या 1x है, तो 1x बाहर काट लेंगे दोनों में से। इस x से इस x को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक पावर खत्म हो जाएगी, 1 बचेगा। इस x से इस x को डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, 1 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है? तुम बोलोगे भैया यहाँ तो 1 कॉमन है या फिर 2 कॉमन है, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो हमने क्या ले लिया प्लस का 2 कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों। प्लस का मैंने क्या करा यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। जो मैंने 2 कॉमन लिया है प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करूँगा प्यारे बच्चों यहाँ पे x ही बचेगा। अब 2 से जब इस वाले 10 को डिवाइड करूँगा तो मेन हमारा कितना बचेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे 5 बचेगा। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद प्यारे बच्चों मेन अगर कोई लाइव में समस्या आ रही हो तो बता सकते हो, रुक रही हो, कुछ भी हो रहा हो तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हो। देखो मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है ना, जो बच्चे लाइव में जुड़े रहेंगे फ़ायदा देखो उनका ही होएगा और किसी का तो नहीं होएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। यहाँ तक हमने कर लिया मेन, आगे ध्यान देंगे सारे। x प्लस 2 बाहर वाला जो होता है प्यारे बच्चों वो लिख लेते हैं, बाहर वाले जो शब्द होते हैं अंदर वाले में से एक लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है मेन, अब तुम बोलोगे भैया अब हमें करके दिखाना है अब या अतः। तुम बोलोगे x प्लस 2 बराबर 0, एक साइड x प्लस 5 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 प्यारे बच्चों। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत? एक सवाल को तुम जितनी बार सीखोगे ना उतने तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही टैलेंट आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दोगे आप, इसमें आज क्लास में आपको कुछ नया सिखाऊंगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी सवाल आ सकते हैं, समथिंग मैं लिख दूंगा मेन, क्या क्या आ सकता है मेन सब लिख दूंगा। अब ये आगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। पहले बच्चों शून्यकों का योग क्या होगा? तुम बोलोगे भैया शून्यकों का योग होगा, इन दोनों को जोड़ लो, ये दोनों शून्य की हैं हमारे, -2 -5 प्लस पे एंट्री हो जाएगी, -2 -5, -2 और -5 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा -7। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे देखो शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, गुणनफल -2 गुना -5, -2 गुना -5, तो माइनस की माइनस करोगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा प्लस के 10 हो जाएंगे। बताओ यहाँ तक किसी को बच्चों को कोई दिक्कत है क्या? प्यारे बच्चों अब इसमें टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 है प्यारे बच्चों हमारा, तुम्हें कुछ नहीं करना टाइप 2 के लिए,
टाइप 2 के लिए हमें एक चीज़ करनी होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। मेन सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस टाइप 2 है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 की तुलना ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से करने पर प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा a का मान कितना जाएगा 1, b का मान कितना था 7, c का मान कितना जाएगा 10। क्या आ जाएंगे हमारे ये तीनों मान आ जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी बच्चों को तो मैं पूछ सकता है। अब शून्यकों का योग क्या होगा यहाँ पे? तुम बोलोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग प्यारे बच्चों तुम्हारा क्या होगा? तुम बोलोगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस का b बटे a। माइनस का b कितना दे दिया प्यारे बच्चों तुम्हें? तो यानी कि माइनस के 7 बटे 1, यानी कि आंसर कितना जाएगा माइनस के 7। क्या देखो दोनों पक्षों में माइनस का 7 आ रहा है क्या दोनों तरीकों से? तुम बोलोगे हाँ भैया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, किसकी बात करेंगे? शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे। गुणनफल वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्यारे बच्चों c बटे a। c का मान कितना है 10 बटे 1, यानी कि 10 की 10 में करोगे प्यारे बच्चों, 10 से 1 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों हमारे आंसर क्या आ गए हैं, बराबर आ गए। मेरे फोटो की वजह से वो आपको दिखेगा नहीं ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उससे, यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 बटे 1 इज इक्वल टू 10। मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, कभी मेरे फोटो की वजह से आपको ना दिखे वो, तो इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी भी बच्चे को यहाँ पे? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? जो बच्चे लाइव में जुड़े रहते हैं ना, कहते हैं रिजल्ट वो आता है, उसका आता है जो एंड टाइम तक जुड़ा रहता है। ठीक है ना? किसी का फ़ोन आता है, देखो हमें भी सुनना पड़ता है ना, ये चीज़ है हमारे साथ भी प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्यारे बच्चों और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या कैसे पूछ सकता है, देखो हर सवाल पूछ सकता है, या इसकी जगह क्या आ सकता है, इसकी जगह एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 ये भी आ सकता है इसकी जगह हमारा। के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए इनके शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित कीजिए। प्यारे बच्चों और क्या करना है, संबंध भी हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्थापित करना है। इसके शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों के किसके प्यारे बच्चों, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कीजिए।
स्थापन कीजिए। प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। आप पहले इसका डाटा सुन लो, ये कब तक आया है बोर्ड एग्जाम में। देखो, ये दोनों सवाल को ही डाटा लगाऊं मैं, ये मेन 2 ही सवाल याद रखना, मेन 2 ही सवाल हैं ये। सन 2019, 22, 23, 24, 25, 26 और मेन 27 में भी आएंगे। नोट कर लो तारीख, मेन तुम्हारे ये 27 में भी आएंगे। ठीक है, ये तुम्हारे 27 में भी आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मेन तुम्हारे ये 27 में भी आएंगे। यार पैर सो गया भाई, पैर सो गया यार क्लास लेते हुए। कहा नेटवर्क नहीं चल रहे भाई, चलेंगे यार, हमारे साइड से नेटवर्क पूरे हैं, अपने साइड के नेटवर्क देखो यार। पैर सो गया मेरा, क्लास नहीं हुआ। अरे यार बड़ी समस्या हो रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बिल्कुल बेसिक से। इसे शॉर्ट तरीके से करा दूं क्या? इस वाले क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करा दूं क्या भाई? सही बच्चे बताएंगे। मैं इस वाले क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करा दूं क्या? जैसे आप कहोगे मेन। अगर आप कहोगे ना शॉर्ट तरीके से करा दो भैया, तो मैं शॉर्ट तरीके से भी करा दूंगा इसे। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि भाई ऐसे शॉर्ट तरीके से करा दो, तो मैं शॉर्ट तरीके से भी करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, शॉर्ट तरीका क्या होगा प्यारे बच्चों, कैसे करना है? बिल्कुल बेसिक से देखो। यहाँ पे सबसे पहला वो गुणनखंड करने पर कोई सा एक ले लो। मैं ले रहा हूँ x² 7x + 12 करने पर। प्यारे बच्चों गुणनखंड आगे पीछे हो गए, इससे कर लेना। करने पर ये चीज डिनोट कर लेना। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा। अब इसके गुणनखंड करेंगे। अब x² 3 + 4 x 12, क्योंकि 12 के टुकड़े तो प्यारे बच्चे यही होंगे। मैंने आपको इतनी बार करा दिया ये सवाल, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रट गया। तो तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा? ठीक है, इसके 12 के ऐसे टुकड़े। और यहाँ भी देख लो, अगर कितनों के समझ में ना आवे तो इसे 3 × 4 यानी कि 12, और जोड़ के कितना जाना चाहिए? 7। 3 + 4 = 7। लो मैंने यहाँ भी करा दिया। किसी बालक की कभी कोई समस्या होती, मैंने वो समस्या क्या करा दी, यहाँ भी तुम्हारी मेन हल करा दी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मेन आपको देखना है यहाँ से क्या कॉमन है। तुम बोलोगे यहाँ से x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x + 3। यहाँ से क्या कॉमन है? तुम बोलोगे भैया प्लस के 4 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा? x + 3। मतलब कि जो यो आया है ना, यो वाला डिब्बा, वही जो कि तो यहाँ हटा कर रख दो, कुछ भी कॉमन लेके मेन। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ कॉमन ले लो जो ये डिब्बा आ जाए मेन। ऐसा कुछ कॉमन ले लो। अब तुम्हें पता क्या कॉमन लेना भैया? पहले में तो हमने ले लिया x, तो दूसरे में यो वाला डिब्बा जो आया है ना, इसके जैसे दूसरा डिब्बा आना चाहिए। जब भी सवाल सही है, मैंने गलत है, सोच लिया, पहले ही बता रहा। x + 3। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम मेन यहाँ पे क्या करेंगे? अतः x + 4 = 0,
x प्लस 3 बराबर 0, बराबर क्या है मेन 0। तो x माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या आ जाएंगे मेन माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस के। फिर प्यारे बच्चों ये माइनस के आगे तो वही शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। योग क्या होगा प्यारे बच्चों, तुम बोलोगे भैया -4 प्लस माइनस के 3, जो क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 7। ये बराबर किस किस चीज़ के है लिख लो। यो क्या है, तुम बोलोगे भैया x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, अरे ये माइनस का, बात वही है बी ए वाली, बात वही है। और किसके बराबर है, यहीं लिख लेंगे माइनस का b बटे ए भी लिख सकते हैं, यानी कि दूसरा नंबर x होता है ना सिंपल, तो x का गुणांक यानी कि बी ए भी लिख सकते हैं। इससे अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी इसकी शॉर्ट में, आपको बस इतना ही छोड़ देना है। अब शून्यकों का ऐसे ही गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे मेन। गुणनफल क्या होगा, तुम बोलोगे भैया -4 गुना -3, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसे और क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्यारे बच्चों सी बटे ए। उसके बाद क्या हो जाएगा सी बटे ए हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा मेन अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मेन पूछ सकता है। कल से आपकी साइंस की क्लास, कल या परसों से आपकी साइंस की क्लास भी चलेगी। भैया लाइव इतनी लेट, भैया मजबूरी है, अब लाइव भी ख़त्म होने वाली है, तुम अब आए हो यार। प्यारे बच्चों 4 टिक ऑप्शन हो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें मेन ये वाली बात। 1 मिनट रुक जाओ, मेन कुछ टूल कॉपी कर लेता हूँ मेन में यार। प्यारे बच्चों देखो, जो मेरा मेन सवाल है, तुम सवाल देखो जो मैंने बोर्ड पे तार रखा है, ये वाला सवाल छोड़ो। मैं जो हमने सवाल तारा है ना, तुम्हें इस सवाल में एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बोर्ड में ना 100% आएगा। क्या आएगा मेन हमारा ये 100% आएगा। 100% किस में आएगा, बोर्ड के पेपर में 100% आएगा। 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, याद रखना 100% बोर्ड के पेपरों में आएगा भाई। ये इस सवाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये सवाल आएगा। तुम 6-7 गुणनखंड तैयार रखो, ये आएंगे। पहले तुम्हें बता दिया मैंने, दूसरा गुणनखंड मैं आपको बता रहा हूँ जो तुम्हें तैयार करना है। टिक द करेक्ट भी इनसे बनेंगे। तीसरा गुणनखंड है चौथा गुणनखंड है। सभी लिखेंगे, मैं लिखते रहेंगे भाई, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, ट्यूशन वाला भाई, चाहे कोई भी हो।
एक ये लिख लेंगे सारे प्यारे बच्चों यहाँ पे। मैंने ये तो रहने दो यार आप। एक लिखेंगे सारे बच्चे यहाँ पे 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। बस मेन लगभग यही मैंने तुम्हें करा दिए, और देख लेता हूँ मेन तुम्हें। कुछ रहा तो नहीं है वैसे। और दे रहा हूँ 3 4 5वां लिखेंगे सारे बच्चे यहाँ पे 3x² 5x माइनस 2। छठा लिखेंगे सारे बालक यहाँ पे ये लिखेंगे x² माइनस 2x 3। ठीक है, और मैं आपको दे रहा हूँ एक और लिख लो। ये तो देखो हमने आज ही करा था लगभग 4x² माइनस के 4x प्लस का 1। जो आपको दे रहा हूँ ना लगभग यहाँ से सवाल आएगा। इनकी प्रैक्टिस करना मेन सारों की, शून्यक सभी के ज्ञात करना। एक और लिख लो यहाँ पे, आखिरी है ये, बस इनकी प्रैक्टिस करना। 2 4 न्यूमेरिकल ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं आपको। जो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो भी बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट 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 और एक बस ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 क्या हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सारे टिक द करेक्ट यहाँ से ही बनेंगे मेन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सवाल आप सभी ने कर लेना ध्यान से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन क्वेश्चन को नोट करना है सभी को। इनसे बाहर पेपर नहीं आएगा। पेपर आउट मानो इस चैप्टर से, आउट पेपर आउट मानो भाई। अगर क्लास सभी भाइयों को, मेरे छोटे बड़े बहन भाई हैं, सभी को अच्छी लगी हो तो बताना।